नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दो क्वेश्चन थे वो हम लोग कर चुके थे। तो आज 4 नंबर से कर रहे हैं। दिया हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू इतना और v की वैल्यू दी गई है, तो निकालने के लिए बोला जा रहा है a + 2b का ट्रांसपोज। सबसे पहले देखिए, ये ट्रांसपोज ऑफ ए दिया है, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ए का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब ए बराबर क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम और 2b का मान निकाल लेते हैं, तो b में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2b का मान निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से a + 2b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान कितना हो गया, a का वैल्यू ट्रांसपोज ऑफ a का ट्रांसपोज प्लस 2b। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ रख दी। ट्रांसपोज ऑफ a का जो मान था, ट्रांसपोज ऑफ a का मान कितना था, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कितना बोल रहा था, -2312। तो -2312 यहाँ पे हम लोग क्या किए, रखे, है ना। तो ये ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज यहाँ लग जाएगा, प्लस 2b का मान। अब इसका ट्रांसपोज कर लिए, इतना आ गया। ठीक है, रो कॉलम में बदल गया। अब ये जैसे था वैसे रख लिए। अब इसको जोड़ना है, -2 2 -4 1 1 0 कितना हो गया 1, 3 2 कितना हो गया 5 और 2 4 6। अब ये तो a + 2b का मान हुआ, हमें निकालना था a + 2b का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दिए रो को कॉलम में, -4 1 -4 1 5 6 5 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है आप व्यू ए और बी के लिए सत्यापित करें। क्या सत्यापित करें, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी जो होगा वो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होगा, ये आपको सत्यापित करना है। तो यहाँ दिया हुआ है 5 का फर्स्ट में a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो है 1 -4 और 3, और b की जो वैल्यू है वो है आपका -1 2 1। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, तभी तो ट्रांसपोज ए बी निकालेंगे ना। तो 1 4 3 और -1 2 1, और आपको पता है कि रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × -1 कितना होगा -1, 1 × 2 कितना होगा 2, 1 × 1 कितना होगा 1, फिर -4 × -1 कितना होगा +4, -4 × 2 -8, और -4 × 1 कितना होगा -4। ठीक है, फिर 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 1 3। ठीक है, ये ए बी का मान आ गया। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज भी निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो यही बोल रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपका यही बोल रहा है कि आप ए बी का ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, रो कॉलम बदल जाएगा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा था, राइट हैंड साइड में निकालना था ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ बी निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी निकालेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो b का मान था, b का मान कितना था, b का मान था -1 to 1, ये कॉमन नहीं होगा, -1 to 1। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये कॉलम था तो अभी क्या हो जाएगा
उलट जाएगा ना, कॉलम बाई को हम रो में चेंज कर लेते हैं, तो ये -1 to 1 हो जाएगा, ठीक है, घूम जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से ए का मान कितना था, ए का मान था आपका 1 - 4 3, तो ट्रांसपोज ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा 1, ऐसे घूम जाता है ना, -4 और 3, ठीक है, इसका मान ये हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी अवयव का गुना करना है, ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी का मान यहाँ रखेंगे -1 to 1, और मल्टीप्लाई किससे करना है 1 - 4 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा +4, और -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 2 1 से 2, फिर 2 -4 से कितना -8, और 2 3 से 6, फिर आपका 1 1 से 1, 1 -4 से -4, और 1 आपका 3 से करेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। यही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड का ये मान इतना ही आया था, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया था वो भी आपका इतना ही आया था, -363 -363, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में जाएंगे। देखिए 5 का जो सेकंड है उसमें भी आपका वही बोल रहा है कि a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू हम लिख लेते हैं, a की जो वैल्यू है वो है आपका 0 1 और 2, a की वैल्यू 0 1 2, और b की जो वैल्यू है, तो b की वैल्यू कितनी है 157 157, ठीक है। अब वही चीज़ प्रूव करना है हमें कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, है ना, ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 012 इंटू 157 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 7 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 5 1 से 5, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 5 से 10, और 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 14 हो गया। ये तो हो गया ए बी का वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा था कि अब ए बी का ट्रांसपोज निकालिए, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना था। तो ये रो वाइज है तो कॉलम वाइज चेंज हो जाएगा, 0 0 0 1 5 7, और ये 2 10 14, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या बोला जा रहा था कि राइट हैंड साइड में बोल रहा था कि इसे सिद्ध कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 0 1 2, तो ट्रांसपोज ऑफ a का मान कितना हो जाएगा 0 1 2, कॉलम वाइज है रो में चेंज हो जाएगा। फिर b का देखिए, तो b का मान कितना था 1 5 7, तो b का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 घूम जाएगा ना 5 7, ये हो गया b का मान। अब हमें निकालना क्या है, ट्रांसपोज ऑफ v इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। तो सबसे पहले b को रखेंगे ना, तो v का मान कितना है 1 5 7, और a का मान 0 1 2, बस गुना कर लेंगे। ये 1 0 से गुना होगा कितना होगा 0, 1 1 से गुना होगा
1 2 से गुना होगा 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7 और 7 इंटू 2 14। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है यदि a का मान साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने के लिए बोला है ना कि ट्रांसपोज ऑफ a को अगर a से गुना किया जाए तो I आएगा। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तत्समक आव्यूह आएगा। तत्समक आव्यूह में सिर्फ मुख्य विकर्ण क्या होता है 1 होता है, उसके अलावा सारे अवयव क्या होते हैं 0 होते हैं। तो सबसे पहले a का मान है तो हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ a निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ a क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा, ऐसे रहता है तो क्या होता है ऐसे हो जाता है। तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो घूम कर क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसी तरीके से माइनस कॉस अल्फा यहाँ है तो ये माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, इसका मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि आप निकालिए ट्रांसपोज ऑफ a डॉट a। तो ट्रांसपोज ऑफ a का मान कितना आ गया, अभी निकालें, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और a का मान था साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस था माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका a का मान था। अब गुना करते हैं, देखिए रो कॉलम से गुना होगा ना, साइन अल्फा से गुना होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा से गुना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस। फिर ये इससे गुना होगा तो क्या होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये कॉस अल्फा इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहला रो हो गया। अब सेकेंड रो से जाएंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यहाँ होगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, और ये क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 0 हो गया, ये ऊपर 0, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और यही आपका आई हो गया तत्समक आव्यूह। इसी को बोलते हैं कि मुख्य व्याकरण आपका 1 हो गया और बाकी सारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दिखाइए कि आव्यूह a बराबर इतना दिया गया है, और बोल रहा है कि दिखाइए कि ये सममित आव्यूह है यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है ना। तो जान लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो रहा है, यानी A अपने ट्रांसपोज के बराबर हो रहा है, तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अगर A अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो रहा है तब उसे हम लोग विषम सममित बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले सममित बोल रहा है तो A दिया हुआ है ना, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो देखिए ये आपका रो है, कॉलम में बदलेगा तो क्या होगा 1, ये -1 ये 5 ठीक है, -1 to 1 -1 to 1, फिर 5 1 3 5 1 3,
अब ध्यान से देखिए, ये जो ए का मान है वही ट्रांसपोज ऑफ ए का मान आया। देखिए वही चीज़ आ रहा है ना। इसका मतलब लिखेंगे चूँकि ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ ए, अतः दिया गया आव्यूह क्या है, सममित है। यही आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 7 का ये फर्स्ट था, अब हम लोग 7 का सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोल रहा है ए का मान दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि दिखाइए कि ए विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह किसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अभी बताएं कि अगर ए का मान अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो जाए तो वो उसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। तो ए दिया हुआ है और इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 1 -1 है तो 0 1 -1 ऐसे आएगा, फिर 1 -1 0 1 -1 0 1, फिर 1 -1 0 1 -1 0। अब इसका नेगेटिव निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव निकालिएगा तो 0 में माइनस लगाने से 0 ही रहेगा। ये माइनस क्या होगा, +1 -1 हो जाएगा, और ये -1 से गुना होकर -1 0 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू 1 -1 0। अब देखिए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का जो मान हो गया वही हो गया जो आपका ए का मान था, है ना। यही ए का मान था और यही आपका यहाँ देखिए ट्रांसपोज ऑफ निगेटिव में वही मान आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस ए इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, अतः दिया गया आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। इस तरीके से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में और आपसे जो आप बाकी का जो क्वेश्चन है 8 9 10 11 12 क्वेश्चन कल हम लोग खत्म करेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं कि लाइव क्लासेस इस चैनल पे हो रही है, ताकि दोनों का सपोर्ट हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।